स्टार्ट करना है गूगल स्केचअप। ठीक है, लिंक मैंने ऑलरेडी, ये जो ग्रुप है इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसमें मैंने लिंक ऑलरेडी ये गूगल ड्राइव का दे रखा है। ठीक है, यहाँ से भी आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो जब आप डाउनलोड करके लेके आएंगे तो वो इस फॉर्म में होगा आपके पास, गूगल स्केचअप इस फॉर्म में और वी-रे इस फॉर्म में होगा। ठीक है, WinRAR आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करके आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मीन्स के इस पे राइट क्लिक करके तो शो मोर ऑप्शन में एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपके पास इस तरह फोल्डर बन जाएगा गूगल स्केचअप का। ठीक है, अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। मैं रियल टाइम इंस्टॉलेशन इस वजह से कर रहा हूँ, अभी मेरे पास इंस्टॉल था लेकिन मैंने अनइंस्टॉल करके इस वजह से इंस्टॉल कर रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सके, क्योंकि गूगल स्केचअप जो है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है इंस्टॉलेशन के हवाले से ना। तो वो फिर ये है कि किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन ना हो और तमाम लोग बराबर चलें तो फिर उसमें जो है वो सारे स्टूडेंट्स जो है वो इजीली साथ साथ कवर अप कर सकेंगे सारा कोर्स। हाँ, वो थोड़ा लोड ज्यादा लेता है। जो गूगल स्केचअप है ना वो थोड़ा सा, वो तो नॉर्मल इसके ऊपर चल जाता है। मैं आपको, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एटलीस्ट मीट हो ना तो फिर कोई इशू नहीं होता। विंडोज 11 है इसके लिए 2025-26 के लिए। ठीक है, मिनिमम A+, A2+, मतलब ये सेकंड जनरेशन से ज़्यादा हो प्रोसेसर, और 8 GB रैम हो, हार्ड डिस्क स्पेस जो 6 GB हो, और अगर GPU हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। GPU ये होता है कि जी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो होता है, तो मींस के वो अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है नॉर्मल पीसी में, और अगर लैपटॉप है तो उसके अंदर डेडिकेटेड वाला जो होता है वो आपका चल जाता है। एक मिनट मैं एडमिट करता रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, तीसरे नंबर पे ना एक जो चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है A3 माउस, A3 बटन स्क्रॉल व्हील माउस ना। आपने नॉर्मल माउस वैसे तो अब आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये वाला माउस कम से कम जिसमें व्हील होता है ना वो लाजमी है आपने। अच्छा, ये हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है गूगल स्केचअप, ये पूरी हो जाए तो फिर हम आगे इसको क्रैक करके तो फिर स्टार्ट करेंगे। तमाम जो स्टूडेंट्स अभी तक आए हैं उन सब ने वैसे डाउनलोड करके अपने पास रख लिया हुआ है। वैसे लिंक तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये जो गूगल की, ये सॉरी जो हमारा ग्रुप है इसके अंदर ये जो है मैंने लिंक ऑलरेडी शेयर कर रखा हुआ है। ये वाला जो है, ठीक है, इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां से जो है वो ये दोनों चीजें गूगल स्केचअप भी और वी-रे भी मिल जाएगा। वैसे जो गूगल स्केचअप का 2024 वर्जन है वो तो विंडोज 10 के साथ भी चल जाता था। 2025 जो है वो आपको कम से कम विंडोज 11 के साथ चलेगा। वैसे नहीं, मेरे ख्याल से वो भी विंडोज 10 के साथ चल जाता है। 2025 भी जो है वो विंडोज 10 के साथ चल जाता है। तो अब तो तकरीबन विंडोज 8.1 की चूंकि सपोर्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट खत्म कर चुका हुआ है, विंडोज 10 की भी अभी कुछ अर्से में खत्म हो जाएगी ना सपोर्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। मीन्स के उसकी जो आपने देखा होगा कि ये इस जगह पे आपको अपडेट्स दे रहा होता है ना विंडोज 10 अमूमन, जब आप शट डाउन करने लगते हैं पीसी या कोई इस तरह, तो उसमें यहाँ पे आपको वो रीस्टार्ट का ऑप्शन दे रहा होता है या अपडेट्स का ऑप्शन दे रहा होता है, तो वो अब आना बंद हो गया होगा आपके पास, और बल्कि अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आ रही होगी विंडोज 11 को अपडेट, मतलब के पे अपग्रेड करने की ऑप्शन आ रही होगी आपके पास। तो अब आगे विंडोज 10 की भी सपोर्ट चूंकि माइक्रोसॉफ्ट खत्म करने वाला है, तो बेहतर यही होता है कि आप वक्त के साथ चलें और विंडोज 11 ही इंस्टॉल कर लें। वो थोड़ा सा टाइम तो लगता है आपको उस चीज़ को करने के लिए, टाइम निकालना पड़ता है, डाटा मूव करना पड़ता है, और फिर आप जो है वो इंस्टॉलेशन करते हैं उसकी, और समटाइम्स उसके अंदर डाटा लॉस भी हो जाता है। तो लेकिन फिर भी आपने कोशिश ये करनी है। एक और स्टूडेंट आए हैं, अभी देखें, जैसे ही मैंने क्या डाउनलोड वी-रे का जो है वो स्केचअप का वो उसने मुझे ऑप्शन दे दिया पहले ही, क्योंकि पहले से था मेरे पास यहाँ पे ना। अब हम इसका करते हैं क्रैक। क्रैक के लिए जस्ट आपने ये जो स्केचअप की जो फाइल है ना इसको जस्ट यहाँ से करना है कॉपी। इसको हम 1 मिनट के लिए मिनिमाइज करते हैं। पीसी पे जाइए, सी में जाइए, प्रोग्राम फाइल्स में जाइए, स्केचअप के अंदर जाके इसमें स्केचअप के फोल्डर के अंदर यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दें। ये आपको मांगेगा रिप्लेस का ऑप्शन ना, रिप्लेस, तो आपने रिप्लेस कर देना है फाइल को और कंटिन्यू कर देना है। ठीक हो गया।
दूसरा आपने जो है गूगल स्केचअप के साथ एक होता है लेआउट। इसका ना बेसिकली जिस तरह ऑटो कैड है ना, उस तरह एक छोटा वर्जन होता है गूगल स्केचअप का भी ना लेआउट के हवाले से। तो आप उसमें भी लेआउट अगर कोई बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन जो ऑटो कैड है वो बहुत मेच्योर है, उसके अंदर बहुत मतलब कि डिटेल्ड आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं और सब चीजें। तो इस वजह से ऑटो कैड को नहीं छोड़ना, हम इसको यहाँ पे उठा के तो अपने पास यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, सॉरी मेरे पास कोरल ओपन हो गया, यहाँ से हम कर देते हैं डिलीट। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम ये वी रे है हमारे पास, ये मैं इसी स्टेज पे इंस्टॉलेशन दोनों की इस वजह से बता रहा हूँ कि हम इंस्टॉलेशन के लिए दोबारा जो है वो उस पे ना पड़े। नेक्स्ट जो है वो दरमियान में मिड में जाके जब हम रेंडरिंग पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें ज़रूरत ही ना पड़े उस चीज़ की। हम इसी स्टेज के ऊपर इसको इंस्टॉलेशन पूरी कर लेते हैं। जो वीरे है 7, ये चलता है ऑटो कैड, ये सॉरी इसका गूगल स्केचअप का जो 2025 और 26 जो वर्जन है उसके साथ। वैसे अभी वीरे का 8th वर्जन भी आगे हुआ है, उसके अंदर भी बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। तो इसके अंदर लाइब्रेरी और नए से नए मॉडल्स और वो सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चूंकि अब ये आप देख रहे हैं ना इस वक्त, ये इमेज जो है ये वीरे से ही एक्सपोर्ट हुआ हुआ, ठीक है। अब ये देखें जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो उसने पहले इस स्केचअप 2025 जो है वो बता दिया कि इसके साथ आपने चलाना है इसको, ठीक है। और वो साथ मेंशन भी कर रहा है कि इंस्टॉलिंग वीरे फॉर स्केचअप। वीरे आपका जो 3D स्टूडियो मैक्स है ऑटोडेस्क का, उसके साथ भी चल जाता है। और भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनके साथ वीरे जो है वो चल जाता है, जो 3D में मौजूद हैं, लेकिन हर एक के लिए उन्होंने अलग-अलग किया है। सबसे बेस्ट जो है मैच इसका, वो इसके साथ मेरी नज़र में तो स्केचअप के साथ है। कई लोगों को कंफर्टेबल होता है 3D स्टूडियो मैक्स के साथ। उसका एनवायरनमेंट थोड़ा-सा इससे गूगल स्केचअप से थोड़ा-सा टफ है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी और रेंडरिंग इससे बहुत अच्छी है गूगल स्केचअप से। तो किसी स्टेज के ऊपर जब आपको उसको लर्न करने का मौका मिले तो आप उसको भी हाथ से ना जाने दें। उसके लिए 3D ऑटोकैड 3D और ऑटोकैड 3D के साथ ही 3D स्टूडियो मैक्स जो है वो भी चला सकते हैं आप। तो वो आप उसके साथ गूगल स्केचअप के सॉरी उसके साथ वीरे जो है वो अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपकी उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट हो जाते होते हैं। कुछ मैं वैसे इमेजेस आपको ना बेंचमार्क के तौर पे वीरे से एक्सपोर्टेड जो इमेजेस हैं वो वैसे शेयर करता हूँ जितनी देर इंस्टॉलेशन हो रही है, इंटरेस्ट के ऊपर होंगे। अच्छा, सबसे मैं वैसे एक दो चीज़ें आपको टिप्स देता जाता हूँ साथ साथ। जो सबसे बेस्ट जो वेबसाइट है इमेजेस के लिए वो पिंटरेस्ट है। और जो अगर वीडियोस कोई अगर आपको चाहिए हो किसी भी सूरत में मतलब कि शॉर्ट वीडियोस, तो pexels.com के ऊपर आपको फ्री जो है स्टॉक इसका वीडियोस का बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, ठीक है। ये इसका ओरिजिनल गूगल स्केचअप है और ये इसका इमेज है जो एक्सपोर्टेड है, ठीक है। अब ये इससे हुआ हुआ है। इसके अलावा भी एक बहुत मज़े का सॉफ्टवेयर है लुमियन, वो भी आप मतलब कि वो उसका एनवायरनमेंट भी इससे मिलता जुलता है। ये जो गूगल स्केचअप है उसी तरह का है, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा उसके अंदर चूंकि उसकी लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है तो इस वजह से वो थोड़ा सा हैवी पीसी उसके लिए चाहिए होता है। गूगल स्केचअप है उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी पीसी नहीं चाहिए आपको। तो मैं अब आपको लुमियन की भी एक ना लुमियन 8 का ट्रेलर दिखाता हूँ, वो आपको उससे आइडिया होगा कि वो कितना रियलिस्टिक उसकी जो है वो। अब ये रियल इमेज है, मतलब कि ये रेंडर्ड इमेज है, रेंडर्ड वीडियो है। एक और जो बात मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहता हूँ कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग है ना, वो किसी एक टूल के ऊपर 100% ग्रिप होने का नाम नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग तमाम टूल्स की नॉलेज का होना ग्राफिक डिजाइनिंग कहलाता है। आप जब इसका भी कोई भी या इमेजेस एक्सपोर्ट हुए और जिस तरह मतलब कि फ्रेम्स बने हैं ना इसके, तो ये उसके बाद भी इसको मॉडिफाई किया गया होगा। ये इतनी मतलब कि एक्चुअल लुक जो है वो उस तरह की नहीं है। सॉफ्टवेयर देता है बाद का तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिसको
बाद में आप फोटोशॉप या किसी और अच्छे सॉफ्टवेयर में डाल के तो आप उसको थोड़ा सा मजीद इन्हेंस करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, एडोब वगैरह डाल के तो आप वीडियो को एडिट कर लेते होते हैं, फ्रेम फ्रेम कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि इस तरह जो है ना वो आपकी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो वो लाजमी नहीं होता कि आप जो है वो एक ही सॉफ्टवेयर रिलाई करें, आप सॉफ्टवेयर साथ अपने पास इंस्टॉल रखें ताकि आपको जिस वक्त जिस तरह के टूल की जरूरत पड़े तो वो आप उसको यूज कर सकें। एक स्टूडेंट हो रहे हैं अभी तक किसी स्टूडेंट को पिछली जो गूगल स्केचअप की इंस्टॉलेशन है उसके हवाले से कोई कंसर्न तो नहीं है? अच्छा, ठीक, ये डन हो गया। अब आपने क्रैक फाइल ओपन करना है, क्रैक, और इसकी रीडमी में से आप चेक करेंगे ना तो इसको ये आपको पाथ भी देगा कि किस पाथ के ऊपर जो है वो जाके आपने इसकी ये दो फाइल जो है वो आपने कॉपी करनी है। ठीक है, अब ये देखें कि अगर आप इसको यहीं से उठा लें, हम यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, तो इसने हमें क्या कहा था कि आपने सी कॉट सी जी आर यहाँ पे पेस्ट करनी है, रिप्लेस करनी है। ठीक है, और जो दूसरी फाइल है वो आपने करनी है इसके अंदर ही, प्लगइन्स का फोल्डर होगा उसके अंदर। ठीक है जी, ये दो चीजें आपकी हो गई, जस्ट आपका यहाँ पे पहला स्टेप पूरा हो गया। ठीक है जी, अब हम खोलते हैं गूगल स्केचअप। सिंपल के ऊपर हमने जस्ट क्लिक किया। वैसे तो वहाँ पे जिस तरह किसी भी सॉफ्टवेयर को आप स्टार्ट करते हैं तो शुरू में ओपन और न्यू और वो जो सारी चीजें ऑप्शन आती हैं उसमें उसी तरह ही आप क्लिक करते हैं, तो वही इन्वायरमेंट है इसका यहाँ पे भी। चल गया। अच्छा, ये मेरे पास कुछ एक्सटेंशंस पहले से इंस्टॉल्ड हैं, इस वजह से आपने अभी इनको बॉदर नहीं करना। ठीक है, हम इस वाली ट्रे को भी हम थोड़ा सा वो करते हैं यहाँ से इस तरफ, और इन ये जो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मैं इसको अभी आपके सामने सिर्फ जस्ट डबल क्लिक करके एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है जिसके लिए आप जो है वो परेशान हो या कोई इस तरह का मामला नहीं है। ठीक है जी, मैं अपने हिसाब से इसको अभी एडजस्ट कर रहा हूँ, बाद में फिर मैं आपको ये चीजें वन बाई वन करके साथ साथ समझाऊंगा। ये अच्छा, ये जो गूगल स्केचअप है चूंकि ये 3D वाला सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर आप इसको टॉप से नहीं, इसको पर्सपेक्टिव व्यू में देख रहे होते हैं। पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आप किस एंगल से किसी भी चीज को देखते हैं। ठीक है, तो आम रूटीन में देखें तो आपके पास एक एक्स एक्सिस होता है इस तरह, और एक सॉरी वाई एक्सिस होता है इस तरह, और ये वाला एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, जबकि इसके अंदर जो है वो जेड एक्सिस ये वाला जो है ये भी ग्रीन वाला ये भी शामिल है। ठीक है, अब या मतलब कि किसी तरह भी आप ले लें, अगर इसको आप y लेते हैं इसको x लेते हैं तो ये वाला z हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरी साइड से खड़े होकर देखें तो ये वाला y और ये x और ये फिर z हो जाएगा। मींस इस तरह करके आपके पास मतलब कि तीन ही एक्सेस होते हैं हमेशा 3D के अंदर। ठीक हो गया जी। अब गूगल स्केचअप थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है, डेफिनेट सी बात है, आप इसके अंदर ऑटो कैड के अंदर आप किसी भी व्यू को टॉप से देख रहे हैं और अगर उसका एलिवेशन भी बनाते हैं आप तो आप उसका एक इमेजिनरी एलिवेशन बनाते हैं जो कि 2D में ही बनता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हर चीज तकरीबन जो है वो 3D में बनती है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर कंपैरेटिवली जो टाइप करके कमांड्स हैं वो ना होने के बराबर हैं, बहुत थोड़ी सी कमांड्स हैं। ठीक है, चंद गिनी चुनी है, जबकि ज्यादातर कमांड्स आपकी माउस के जरिए ही चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अब आपको बताता हूँ इसके अंदर नेविगेशन। नेविगेशन इसके अंदर तकरीबन जिस तरह ऑटो कैड के अंदर नेविगेशन थी तकरीबन वैसी ही नेविगेशन होगी। मींस के अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप जूम आउट कर रहे हैं, अगर आप स्क्रॉल अप करते हैं तो आप जूम इन कर रहे हैं। ठीक हो गया, इससे जूम इन और जूम आउट। अब उसके अंदर आप जब व्हील को प्रेस करके तो
राइट और लेफ्ट करते थे तो आप राइट और लेफ्ट मूव कर जाते थे, जबकि अगर इसके अंदर आप व्हील को प्रेस करके राइट लेफ्ट और इस तरह आप मूव करेंगे तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा पूरे का पूरा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ से ये आएगा। और ये बेस्ट कमांड है इसको चलाने के लिए कि आप इस तरह चलते चलते जो है वो, फॉर एग्जाम्पल मैं अब आपको बताता हूँ, यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, अब ये लाइन यहाँ पे मैंने इस तरफ लेके जानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ही इसको मूव करूंगा इस तरह, लाइन वाली कमांड चल रही है। ठीक है, और वो उसके साथ जो है वो हमारा सिस्टम उसके साथ चल गया। हमने जस्ट व्हील जो है उसको प्रेस करके दाएं बाएं किया और हमने अपने हिसाब से पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया, डायरेक्शन चेंज कर ली, जूम चेंज कर लिया, नेविगेशन चेंज कर ली, वो सारी चीजें इस तरह। ठीक है, अब इसमें जिस तरह आपके पास नॉर्मल रूटीन के जो सॉफ्टवेयर हैं वो उसी तरह ऊपर वाली एक बार आ जाएगी, नीचे टूल बार आ जाएगी, वो सारी चीजें उसी तरह होंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज आपको बताऊंगा इंस्टॉलेशन के बाद आप लोगों ने करनी है, वो है व्यू के अंदर जाके अपनी टूल बार्स को सेट करना। व्यू में आप जाएंगे, टूल बार्स को सेट करेंगे, और जो नेसेसरी टूल बार्स हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो आपकी तकरीबन तकरीबन हर एक जगह यूज होंगी, और वो आप इनिशियली इनेबल कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, एक इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल बार है लार्ज टूल बॉक्स के नाम से होती है। ठीक है जी, ये लार्ज टूल सेट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ पे ये आ गई, ये वाली हम इसको बेशक क्लोज कर दें। ठीक है, ये यहाँ से क्लोज भी कर दें तब भी आपकी ये लार्ज वाली जो टूल है, टूल सेट है, ये आपका यहाँ पे आ गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर भी उसी तरह क्लासीफायर, इसके अंदर नाम थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। जिस तरह ऑटो कैड के अंदर जो है वो हम लेयर्स पे काम करते थे, इसके अंदर वही चीज क्लासीफायर के नाम से आ जाती है, लेकिन इसमें क्लासीफायर बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, मतलब मोस्टली आपको यूज नहीं होगा, क्योंकि हर जो ऑब्जेक्ट है वो होता ही 3D में है, और मिलते जुलते ऑब्जेक्ट्स होते हैं ग्रुप की फॉर्म में, आप उसको अलग से सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, अगर आप करें तो वो अच्छी चीज है, वो प्रोफेशनल लगेगी। ठीक हो गया। अच्छा, ड्राइंग के टूल्स ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं लार्ज टूल बार के अंदर, इस वजह से आपको जरूरत नहीं है। मैं अब आपको वन बाई वन जो है वो अब बताता जाता हूँ। लोकेशन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैमरा इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है इस लार्ज टूल बार के अंदर, इस वजह से आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चाउस लाइव लिंक जो है ये आपका आगे चल के काम आएगा जब हम 3D वेयर हाउस यूज करेंगे, तो उसमें क्लासीफायर की बात करें तो ये जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से आप यहाँ से मतलब कि क्लिक करके तो आप क्लासीफाई करके अपनी जो हैं चीजें उनको क्लासीफाई करके अलग-अलग कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन टूल्स भी ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद हैं। ये देखें, ये इसके अंदर मौजूद हैं, यही यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप उसको सेपरेट रखना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। ड्राइंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डायनेमिक कंपोनेंट बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। एडिट ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है जी, और गेटिंग स्टार्टेड वो उसी तरह ही होता है। नॉर्मल रूटीन का मेजरमेंट टूल इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, इस वजह से उनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंसिपल, सैंड बॉक्स, सेक्शन भी उसी तरह है। सेक्शन जो है ये आपका बल्कि इस्तेमाल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बेशक यहाँ पे हम रख लेते हैं। इसके अंदर शेडोज वाला भी एक इम्पॉर्टेंट है, जब हम रेंडर करेंगे उसमें आएगा। सॉलिड टूल्स भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा स्टैंडर्ड तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उनका जरूरत नहीं है क्योंकि कॉपी पेस्ट ही है। इसके अलावा टैग्स हैं, और जो व्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने इन सारों को एडजस्ट कर लिया तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे, मींस के अपने हिसाब से इन चीजों को प्लेस कर लेंगे जहां पे आपको सूट करता हो। ठीक है, मैं इस तरह कर लेता होता हूँ, इसको मैं सेक्शन को हमेशा इस तरफ रखता हूँ, यहाँ पे इसकी की जरूरत नहीं है मुझे ट्रिम की। वीरे के टूल्स मैंने कर दिए एक साइड के ऊपर, और ये वाले जो स्टैंडर्ड हैं टूल्स इसके, ये मैंने कर दिए एक साइड पे, यहाँ पे करके कर दिए इधर, सेक्शन इसके साथ मैंने मिला दिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया आपका पहली चीज के आपने यहाँ पे इसका आपकी नेविगेशन में जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप उसकी तरह जिस तरह वो मतलब कि हम उसके अंदर पेन टूल यूज करते थे, तो अगर आप उस तरह पेन टूल करना चाहें तो उसमें उसकी शॉर्टकट कमांड जो है वो जिस तरह मतलब कि जेड से जूम था उसमें, उसी तरह जूम इसके अंदर भी है। मतलब कि आप अगर उसको उस तरह करके करेंगे तब भी ठीक है, और अगर स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप से करेंगे देन भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा यही होता है कि उसके अंदर नीचे कमांड बार आ रही होती है, इसके अंदर वो चीज नहीं आ रही होती कि आप उसको मजीद एडअप करें, आपको वो चीजें ज्यादातर मेमोराइज ही करनी पड़ती हैं। दूसरे नंबर पे एच कमांड से हैंड बन जाएगा आपका राइट और लेफ्ट, इस तरह आपका पर्सपेक्टिव नहीं चेंज हो रहा होता उसके अंदर, और आप राइट और लेफ्ट जो है वो ड्राइंग को अपनी को
मूव करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। और एक ये चीज आप यहाँ पे देखें गौर से, जूम एक्सटेंड्स, जिस तरह हमने कल परसों पढ़ा था जूम की कमांड में, हमने ऑटोकैड के अंदर एक्सटेंड्स की कमांड थी। तो एक्सटेंड के ऊपर जब आप जाते हैं तो आप आपकी जो बिल्कुल एक्चुअल जो फिट होता है वो उसके ऊपर वो चला जाएगा। ठीक है। ये डिफॉल्ट ट्रे है, ये वाली ट्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो सबसे मजे की चीजें हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एंटिटी इन्फॉर्मेशन है। अभी देखिए मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक किया ना तो उसने मुझे बताया कि ये अनटैग्ड है। ठीक है। और इसकी अगर मैं मजीद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में जाऊं तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ना मटेरियल ऐड करके बता देता हूँ। फैब्रिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये इसको फैब्रिक दिया यहाँ पे, तो ये जो इसका जैसे ही देखिए मैंने उसको किया ना तो उसका फेस उसने वो पहले ही मुझे बता दिया, एरिया पहले बताया उसने कि ये एरिया इतना है इसका, और ये जिस तरह व्यू है साथ में लॉक है वो तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं जो आपने ऑटो कैड में सीखी थी। अच्छा, एंटिटी इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो भी टैब आपकी देखेंगे तो उसके अंदर उसका जो टाइटल है वो उसको ही डिफाइन कर रहा होता है। मटेरियल्स के अंदर मटेरियल्स आपके आ जाएंगे। ठीक है। कंपोनेंट्स के अंदर कंपोनेंट, जिस तरह याद होगा हमने उसके अंदर ब्लॉक बनाए थे ऑटोकैड में, उसमें यहाँ पे उसका नाम कंपोनेंट होता है। यहाँ पे आप अगर कोई चेयर या कोई टेबल या कोई चीज इस तरह की अपनी बनाते हैं तो आप उसको एज कंपोनेंट सेव कर सकते हैं। फिर उसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट करें स्टैट्स, उसकी देखें उसकी सारी। फॉर एग्जांपल मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो उसके कंपोनेंट्स भी बता देगा ये यहाँ पे। अच्छा, ये बल्कि एज कंपोनेंट नहीं है ना, ये ऑब्जेक्ट है, कंपोनेंट नहीं है, इस वजह से उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट अभी इस स्टेज के ऊपर नहीं है कि जो मैं जिसकी डिटेल में आपके पास आपके लिए जाऊँ। बाकी ये है कि स्टाइल्स इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट जो है अभी देखिए यहाँ पे नील है, हम वीरे की लाइब्रेरी से इन्वायरमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वो आ जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं वैसे जो इसके जेनेरिक इन्वायरमेंट है ना वो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ना क्लिक, तो ये देखें कि इसने वो इन्वायरमेंट जो हमने सिलेक्ट किया है हम उसके ऊपर चले गए हैं। ठीक है। ये अब यहाँ पे हम जो भी चीज ड्रा करके और उसको यहाँ से ही रेंडर करेंगे ना तो वो इसी नोयत का रेंडर जो है वो आपको करके दिखा देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक फार्म हाउस बनाना है तो आपने उसको ड्रा किया और पूरे का पूरा कंस्ट्रक्ट करके तो यहाँ पे आपने रेंडर किया तो आप उसको वो एनवायरनमेंट जो है उसको आपको शो कर देगा, उसके अकॉर्डिंग रेंडर करके देगा। टैग्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टैग अगर आप किसी चीज को करते हैं तो वो उसका कलर उसी तरह चेंज अगर आप करते हैं, यहाँ से आप इसका रेड कलर कर देते हैं तो उस टैग का कलर जो है वो हम एडिट करके ये सीन के अंदर ऐड करेंगे तो फिर होगा वैसे। यहाँ पे हम नया टैग ऐड करते हैं एग्जांपल के तौर पे चेयर्स के नाम से, तो हम उसको कलर जो है वो डिफरेंट दे देंगे। फिर इसी तरह नया टैग हमने ऐड किया टेबल्स के नाम से तो हम उसको अलग से टैब दे सकते हैं, तो वो खुद ही करता रहेगा, उसको चेंज करता रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है शेडो, जिसके अंदर आपके ये टाइम डेट और लाइट डार्कनेस ये वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। सीन्स एक बहुत मजे की और इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पे जब आप सीन्स ऐड करते हैं, सीन्स आप दो के यहाँ से कैमरा से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है वो सीन्स यहाँ पे साइड पे हो तो उसमें थोड़ा सा मैनेज करना आसान होता है। बाकी ये इंस्ट्रक्टर है वो, अगर आप किसी भी टूल के हवाले से कोई कंफ्यूजन हो आपको तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको उस टूल के हवाले से बता भी देता है। फॉर एग्जांपल एक मिनट, ये देखेंगे वो आपको साथ साथ गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, सिलेक्ट टूल की और ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये था शॉर्ट्स का डिस्क्रिप्शन इसका। अब आज हम एक काम करते हैं कि हम ड्रा टूल जो है, ड्रा टूल बॉक्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइन रेक्टेंगल वगैरह मैं अभी आपको थोड़ी सी समझाता हूँ। आपने इसके ऊपर ड्रा करके एक बार पहला पहला हल्का हल्का छोटा छोटा सा मॉडल अपना जो है वो बनाना है और उसको हमने आगे गो थ्रू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये दोबारा गूगल स्केचअप खोलते हैं और इसको कहते हैं भाई रिमाइंड मी लेटर ही कर। सिंपल हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, इसकी मॉडल बनाना शुरू करते हैं। मैं अभी जस्ट जो है वो टूल्स में जाके, सॉरी व्यू में जाके टूल बार में से अपनी जो है व्यूज की टूल बार, शेडोज और स्टाइल्स की जरूरत, सेक्शन की टूल बार, ये दो तीन मैं एक्टिव कर लेता हूँ।
लार्ज टूल बॉक्स भी, लार्ज टूल सेट भी मैं कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ जी क्लोज। वीरे वाले सारे ऑब्जेक्ट्स में है, वीरे के भी मैं कुछ रखता हूँ। वीरे मतलब कि कोई भी हैं, ये चीजें आप दोबारा भी एक्टिवेट कर सकते हैं, वो ऐसा इशू नहीं होता उसका। लेकिन हम यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ये चीजें कर लेते हैं और नेक्स्ट हम इसका पर्पस ये है कि आपका ये जो है, जो मींस के वर्किंग एरिया है, ये सबसे ज्यादा से ज्यादा नजर आए। अभी व्यू के हम ये जो ऑब्जेक्ट जब भी आप करेंगे तो डिफरेंट वर्जन्स में डिफरेंट करेक्टर आ जाता होता है। 2025 में भी ये चल रहा है। इसको जस्ट क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन का जो साइन है वो इसी तरह है कि ये ब्लू हो जाता है, इसका बॉर्डर आ जाता है। ठीक है, जस्ट डिलीट किया। अब ये देखें कि ये है पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, अब ये हम इस टाइम पे इस व्यू पे खड़े हैं, मीन्स कि जिस तरह का ये आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है उसी तरह आपको ये शो करेगा। ये देखें साथ में टॉप व्यू है, जस्ट इस पे क्लिक करें, ये टॉप व्यू पे आप आ गए। ठीक है, आज हम वैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। रेक्टेंगल सबसे ज्यादा यूज होनी है आपकी इस पूरे के पूरे गूगल स्केचअप में, रेक्टेंगल और सर्कल्स और ये सारी चीजें। अच्छा, जैसे ही मैंने रेक्टेंगल को क्लिक करके छोड़ा और यहाँ पे मैंने अभी माउस क्लिक नहीं किया हुआ, छोड़ा हुआ है, मैं इसको कहता हूँ कि 12 फीट। ठीक है, कॉमा 12 फीट और एंटर। ठीक है, तो इसने मेरे पास ये एक रूम डिजाइन कर दिया, एक स्क्वायर डिजाइन मतलब कि ड्रा कर दिया। जस्ट मैंने इसको क्लिक किया। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज कर लूँ और चाहूँ तो मैं अपने जो व्हील है उसको यूं क्लिक करके तो यूं करूंगा तो ये मुझे अपने हिसाब से पर्सपेक्टिव में सेट कर सकता हूँ। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, पूरे गूगल स्केचअप में आपने जो भी चीज बनानी है, जहां पे आपको ये समझ आए कि यहाँ पे इसको मैंने दूसरे से सेपरेट रखना है, दूसरी तमाम चीजों से, आपने उसको फौरी तौर पे ग्रुप बना लेना है। ग्रुप बनाने की कमांड क्या है, इसमें माउस का बहुत ज्यादा यूज होगा गूगल स्केचअप के अंदर। ठीक है, ग्रुप बनाने की कमांड ये है कि या तो आप इस तरह इसको सिलेक्ट करें इस तरह करके, ठीक है, एस्केप में कर देता हूँ, या बाय क्लिक करूंगा तो वो डिसेलेक्ट हो जाएगा, इस तरह करके सिलेक्ट कर लूँ तब भी। ठीक है, और या फिर ये है कि मैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 बार क्लिक करूं, 1 2 3। अब मैंने जैसे ही 1 2 3 3 बार क्लिक किया तो ये पूरे का पूरा रेक्टेंगल जो है वो सिलेक्ट हो गया। मैंने जस्ट राइट क्लिक किया और मेक ग्रुप पे क्लिक कर दिया। अगर मैं कंपोनेंट बनाता तो ये एज कंपोनेंट या एज ब्लॉक रजिस्टर हो जाता इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस फाइल के अंदर। उसका क्या होना था कि वो कंपोनेंट सेव हो जाता और जब भी मैं इंसर्ट करना चाहता वो कंपोनेंट मेरे पास आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके मैंने ग्रुप बनाया है तो ये मेरे पास एक ग्रुप बन गया। अब जब मैंने इस ग्रुप को फॉर एग्जांपल एडिट करना है ना, जस्ट डबल क्लिक करूंगा तो आप देखें कि ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ वो किस तरह पता चलेगा, मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और इसको मैंने डबल क्लिक करके मैं एक ग्रुप कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो देखें ये इनविजिबल हो गया ये सर्कल, जबकि ये विजिबल हो गया। अब मैं इस ग्रुप के अंदर जाता हूँ और मैं इसको कहता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ अभी कि इसका ये ऑफसेट ले ले, ये ऑफसेट की कमांड है। ठीक है, ऑफसेट ले ले, यहाँ से कितना ले ले, हम हमारी नॉर्मली 9 इंचेस की दीवार होती है, हम एक एग्जांपल ले रहा हूँ। वैसे तो बाहर वाली साइड पे होना चाहिए, बाहर वाली साइड पे लेना चाहिए तो बाहर वाली साइड पे ले सकते हैं हम। 9 इंचेस का ऑफसेट हमने ले लिया बाहर वाली साइड पे। ठीक है, जस्ट बाहर क्लिक किया, अब ये देखें ये उसने कर दिया। इसको मैं यहाँ से एम की कमांड से मूव करके बिल्कुल 0 to 0 यहाँ पे भी ला सकता हूँ। जस्ट क्लिक किया आपने और इसको एम किया ना, तो अब आपके पास जो जो एजेस है ना वो खुद ही विजिबल हो जाएंगे। आप उसको किसी भी जगह से, सेंटर से, यहाँ से किसी एज से पकड़ के राइट लेफ्ट यहाँ पे भी करना चाहिए, और यहाँ पे इस तरफ अगर आपने मूव करना है तो आपने फॉर एग्जांपल 10 फीट करना है तो 10 फीट लिख के एंटर करेंगे तो आपका ये मूव हो जाएगा। लेकिन अभी हमने ड्रा की कमांड के ऊपर ही फोकस रखना है। आज हमने ड्राइंग का थोड़ा बेसिक जो है वो स्टार्ट करना है ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इंस्टॉलेशन और ड्राइंग के बेसिक टूल से थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस हो जाए। कल से हम प्रॉपर ड्राइंग का टूल और फिर मॉडिफिकेशन टूल और फिर मेजरमेंट्स और वो जिस तरह हम ऑटोकैड में जिस तरह चले थे हम उसी तरह चलेंगे। ठीक है, डबल क्लिक किया आपने और ये हमने इसको यहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज किया हुआ था। हमने जस्ट एक्सट्रूड की कमांड से हमने इसको कहा कि जी 10 फीट का हमारा 10 फुट हाइट का हमारा रूम है, हमें ये रूम बना के दे दे। तो हमने जब क्लिक करके इसको इस तरह देखा तो ये हमारा रूम बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह करके आपकी ये तरतीब चलेगी।
अभी आपने कोशिश ये करनी है कि आज तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अपनी इंस्टॉलेशन पूरी कर लें, चाहे वो गूगल स्केचअप है या वी रे है, और अपना ये जो मैंने आपको टूल बार्स की तरतीब बताई है, अपनी ये तरतीब जो है वो सेट कर लें। अपना टूल बॉक्स अगर यहाँ पे रखना चाहते हैं और अगर सेपरेट सेपरेट यहाँ पे भी रखना चाहते हैं, देन आपकी मर्जी है, जिस तरह आप लोग खुद कंफर्टेबल हों आप उसके अकॉर्डिंग चलें और अपना ये पूरा कंप्लीट कर लें और एक एक फाइल एहतियातन सेव करें और कुछ लाइनें वगैरह ड्रा करें। एक मतलब कि जिस तरह ये पेंसिल की है लाइन, मतलब कि मैंने सिंपल ये ड्रा की और यूं मैंने ड्रा कर दी है, ठीक है जी। तो इस तरह मतलब कि थोड़ा सा हाथ इसके ऊपर बिठाएं, कल से हम प्रॉपरली ड्राइंग के टूल्स जो है वो उनके ऊपर आएंगे और आगे फिर स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह चलते रहेंगे। किसी स्टूडेंट को इंस्टॉलेशन के हवाले से अभी तक कोई इशू आया हो तो वो काइंडली पूछ सकता है। आई थिंक नहीं है, तो अगर कोई हुआ तो फिर मुझे ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम अभी लेक्चर को क्लोज करते हैं। इंस्टॉलेशन को इंश्योर कर लें ताकि कोई भी स्टूडेंट पीछे ना रह जाए, क्योंकि मैं बार बार यही रिपीट करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स एक एक्सपीरियंस के नहीं होते, एक जैसे बैकग्राउंड के नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स वैसे भी शार्प भी होते हैं और दूसरा उनका ये भी होता है कि वो पहले से अवेयर्ड भी होते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स को लेके साथ चलना मकसद होता है। तो इस वजह से मेरी तमाम स्टूडेंट्स से दोबारा यही रिक्वेस्ट है कि वो इंस्टॉलेशन पूरी कर लें और इंस्टॉलेशन पूरी करने के बाद अपने टूल बार और ये वो सारी चीज़ें एडजस्ट करना सीख लें। हम कल से इंशाल्लाह प्रॉपरली ड्राइंग और इसके ऊपर चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया?